इस चैप्टर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का एक सार भी कह सकते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका क्या कारण था, किस कारण ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हम 5 पॉइंट्स में दे रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट यही होता है कि समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। सामाजिक असमानता पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका राजा लुई 16वीं की कमज़ोर नेतृत्व शैली। इन शॉर्ट अगर बताया जाए बच्चों आपको कि राजा बड़ा खर्चीला था और जनता के ऊपर से कोई ध्यान नहीं था कि उनकी समस्या को क्या समाधान करना है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था। दूर दूर तक वो सिर्फ अपनी अय्याशियों, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने लिए महल बनवाना, पार्टीज़ करना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे उसका ध्यान था। अपने इन्हीं शौक़ को पूरा करने में राजा ने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। अब जब राज्य को ज़रूरत पड़ी तब उसके पास पैसे नहीं थे। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक संकट। जब फ्रांस में आर्थिक संकट आया तो राजा कहाँ से उसको ठीक करेगा? उसके पास तो कोई टैलेंट नहीं है कि वो कहीं से पैसे लेकर आएगा। वो तो राजा है, वो थोड़ी ना काम करेगा, उसको तो अपने शौक़ पूरा करना है क्योंकि वो राजा है। तो उसने क्या किया, उसने आम जनता के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर। युद्ध और बाढ़ की वजह से फ्रांस के आम लोगों के ऊपर तो मानो आसमान गिर गया था। उनके पास कुछ नहीं था, बट राजा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको अपने शौक़ पूरे करने थे। चौथा पॉइंट है जनसाधारण पर भारी कराधान। बच्चों आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, आम आदमी के ऊपर या आम जनता के ऊपर बहुत सारा कर लगा दिया था। अब राजा लुई क्या करता, हर जगह से तो उसने नुकसान कर रखा था, अपने शौक़ के ऊपर उड़ा दिया उसने। फिर युद्ध हुआ और सूखा पड़ने की वजह से फ्रांस में बहुत भारी संकट आ गया था। अब उन पैसों की तो भरपाई उसको करनी थी, वो कहाँ से लेकर आता? तो उसने जो आम जनता थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, अब तुम पैसे भरो। अब तक जो जनता थी राजा से बहुत दुखी हो चुकी थी क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये राजा हमारे लिए अच्छा नहीं है। पॉइंट 5 अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रभाव। जब फ्रांस के नागरिकों ने देखा कि अमेरिका में इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की गई है तो इसके वजह से भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका राजा किस तरीके का है। एंड ये टर्निंग पॉइंट था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति एक वेरी इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे अलग अलग देशों ने अपने आज़ाद होने के लिए इंस्पिरेशन लिया। पहला प्रश्न सिर्फ एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट नहीं, ये आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हो, क्या कारण है। जब हम पढ़ाई करते तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है ये किस तरीके से आया, क्या रीज़न था, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये फ्रांसीसी क्रांति की वजह से शुरुआत हुई है। आज जो हम फ्रीडम से जी रहे हैं ये सब इसकी इंस्पिरेशन जो हमें मिली है फ्रांसीसी क्रांति से ही मिली है। अब दूसरे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ